नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं आप सबके सामने एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रही हूँ और जिसको हमारे पूर्वज सुनाया करते थे। और ये कहानी भगवान राम से जुड़ी है। अब माफ़ी चाहती हूँ कि इसका वर्णन पुराणों में मिलता है या हमारे उपनिषदों में या कहाँ मिलता है, मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये कहानी मैंने सुनी थी और अगर आप लोगों ने सुना होगा तो ज़रूर बताइएगा। राजा विक्रमाजीत का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। और एक राजा विक्रमाजीत थे। तो कहा जाता है कि एक दिन वो नदी के किनारे स्नान कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक काला घोड़ा और उस घोड़े पे काला आदमी सवार होके आता है और वो नदी के बीच घुस जाता है और वो गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद विक्रमाजीत देखते हैं कि उस नदी से एक सफ़ेद घोड़ा और एक सफ़ेद मतलब अच्छा कुमार गौर वर्ण का उसमें से निकलता है, बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। तो विक्रमाजीत ने सोचा कि ये आदमी अभी अंदर घुसा था नहाने के लिए नदी में। तो ये काले मतलब सांवले कलर का था, बहुत ही काला था और इसका घोड़ा भी काला था। और मेरी समझ में नहीं आ रहा, उनको जिज्ञासा हुई कि ये आदमी इस तरह कैसे हो सकता है। अभी जब अंदर प्रवेश किया था तब इसका दृश्य कुछ दूसरा था और अभी इसका दृश्य कुछ दूसरा है। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई। वो जो है उस आदमी के पास आए। उन्होंने कहा कि अभी जब मैं यहाँ बैठा था तब मैंने आपको इस नदी में प्रवेश करते हुए देखा और आपका शरीर और आपका घोड़ा दोनों अलग स्थिति में थे। और क्या ये मेरी आँखों में कोई कमी है या मैं देख नहीं पाया या मेरी आँखों का दोष है या जो मैं कह रहा हूँ ये आप मेरी जो है जिज्ञासा को शांत करिए। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं नहीं, आप जाइए, आप कौन हैं और आपको क्या लेना देना, आप भी अपने ही काम से यहाँ पे आए हैं तो आप अपना काम करिए और जाइए। हमारे विषय में जानने के लिए आप क्यों इच्छुक हैं। तो विक्रमाजीत बहुत प्रतापी राजा थे और उनके विषय में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही सत्यवादी राजा थे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो है हमको बताइए, हमारे मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा है और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। मैं आपसे बार बार अनुग्रह कर रहा हूँ और आप प्लीज़ हमको इसका कारण बताइए। तो उन्होंने कहा कि जब तुम इतना ज़्यादा मेरे पीछे पड़े हो तो मैं तुमको बताता हूँ। मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ और साल भर मैं लोगों के पाप धुलते धुलते खुद काला हो जाता हूँ। मेरा जो ये वर्ण है ये खुद परिवर्तित हो जाता है और मैं जो है साल भर में एक बार मैं इस सरयू नदी में, आज चैत्र राम नवमी है, आज के दिन मैं इस नदी में, ये नदी नहीं ये सरयू माता है, वो नदी नहीं थी वो सरयू जी थी। और जो हमारे अयोध्या से होते हुए बहती हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मैं चैत्र राम नवमी के दिन अर्थात आज के दिन मैं इसमें स्नान कर लेता हूँ तो मेरे पाप धुल जाते हैं, मेरी गंदगी साफ़ हो जाती है और मेरा वर्ण अपने असली वर्ण में आ जाता है। मैं अपने वर्ण अपने जो है वास्तविक रूप में आ जाता हूँ और मेरा घोड़ा भी अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। लेकिन आप किसी से ये बात बताइएगा नहीं और ये नदी नहीं है, ये सरयू माता है। यहीं पे भगवान राम पैदा हुए थे। उन्होंने राम की पूरी कहानी सुनाई
और उन्होंने बताया कि राम 4 भाई थे और पिता ने उनको वनवास दिया माता कैकेयी के कहने पर, तो वो 14 वर्ष वनवास में रहे, फिर वहाँ से वापस आए, फिर उनकी पत्नी को मतलब भगवान राम की पूरी कहानी उन्होंने सुनाया। तो विक्रमाजीत ने कहा यहाँ तो कुछ है ही नहीं। जब हमारे धरती पे, हमारे पावन भूमि पे भगवान खुद पैदा हुए थे तो उनका तो कोई निशान ही नहीं है। तो कहा जाता है कि विक्रमाजीत ने फिर से पूरी अयोध्या बसाई। जो अब तक हम लोग देख रहे थे वो कहा जाता है कि वो विक्रमाजीत की बसाई हुई अयोध्या थी। और अब तो हमारे मोदी जी ने हमारे रामलला को फिर से स्थापित, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके हम लोगों में उनकी श्रद्धा को तरोताज़ा कर दिया है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और भगवान के लिए तो हम लोगों के दिल में अपार श्रद्धा थी ही, लेकिन ये इतनी बड़ी, इतनी खुशी की बात है कि कितने हमारे पूर्वज आए और चले गए और उनके दिल में श्रद्धा ही मात्र थी, उनको इस चीज़ का सुख नहीं प्राप्त हो पाया। और हम लोग तो बहुत बड़े, बहुत हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रभु श्री राम का फिर से प्राण प्रतिष्ठापन हुआ। और हम लोग अपनी आँखों से भले लाइव भी देखे जो भी हुआ, लेकिन उस चीज़ का एहसास हुआ, इतनी अपार खुशी मिली कि ऐसा लगता है कि हम लोगों का जीवन सफल हो गया, हमारा जीवन, हमारा जन्म लेना सार्थक हो गया। तो बोलो प्यार से जय श्री राम। और हम लोग बहुत बड़े, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ, और ऐसी जगह पे पैदा हुए जहाँ भगवान ने खुद जन्म लेकर हमारी इस धरती को पवित्र किया है, जहाँ भगवान बैया बैया चलते हुए उनके चरणों की धूल आज भी वो कण कण जय श्री राम कहती है और हमारे मन को इतना आह्लादित करती है। जय श्री राम।